इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं फिर से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ब्रेक इवन चैप्टर है उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज में कैसे कैलकुलेशन करनी है, ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद ब्रेक इवन कैपेसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेशन होती है, इससे भी मैंने डिस्कस करवा चुका हूं। आज मैं डिस्कस करवाऊंगा ब्रेक इवन जो होती है कंपोजिट ब्रेक इवन। क्या समझे? आज का जो लेक्चर होगा ये होगा आपको कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंपोजिट पीवी रेशियो। ठीक है, अब अपने लोगों को समझना है यहां पे कंपोजिट क्या है। फैन ऑन कर दो। ठीक है, कंपोजिट पीवी रेशियो क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो पीवी रेशियो का कैलकुलेशन करते थे, या यू कहे तो हम लोग जो कैलकुलेशन क्या करते थे किस चीज का, ब्रेक इवन पॉइंट को, तो उस सिचुएशन में कैलकुलेशन होती थी जब वो कंपनी कोई सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट का मतलब हुआ ओवरऑल, इसी को बोला जाता है या इसी को बोला जाता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कंपोजिट का कैलकुलेशन तभी होगा जब वो कंपनी 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन करती है तो देखेंगे कंपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंपोजिट पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कंपोजिट पीवी रेशियो कैसे निकलता है वो देखेंगे। कंपोजिट पीवी रेशियो इज इक्वल टू होगा आपको दिया रहेगा परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसको गुना कर दूंगा इंडिविजुअल पीवी रेशियो से। क्या समझे? कंपोजिट पीवी रेशियो अपने लोग को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपने लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट का सेल मिक्स दिया रहेगा। ठीक है, उस सेल्स मिक्स से जो हमारा इंडिविजुअल पीवी रेशियो होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कंपोजिट पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। अगर वो कंपनी ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, यहाँ पे आपको से एस एन का मतलब समझेंगे, सेल मिक्स दिया रहेगा 20%, 25% और 30% आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सपोज है। उसके बाद आपको इंडिविजुअल पीवी रेशियो निकालनी रहेगी। ये अगर आता है 10% या 20%, ठीक है, या 5%। तो हमें कंपोजिट की बात करनी है पीवी रेशियो, तो इसके लिए अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, 20 का 10%, ये हो जाएगा 2, 25 का 20% 5 और 30 का 5 किया 15, यानी कि 1.5, यानी कि इसको ऐड करूंगा तो 7, 8.5%। ये आपको कहलाएगा कंपोजिट पीवी रेशियो। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं। अब हम लोग क्वेश्चंस के जरिए चलेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, सम लेंगे बुक का, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल मिक्स दिया रहेगा, उसका प्रतिशत कितना। स्टूडेंट को यहाँ कैलकुलेशन नहीं करने आता, तो देखिए सिंपल है, जब 2% हम लोग को निकालना होता है तो 1% को आप भूल जाओ, मान के चलो या तो इसका या इसका किसी एक का प्रतिशत हटा दो। मैं मान के चलता हूँ इसका प्रतिशत हटा दिया। आप समझो 20 का 10% 2, 25 का 20% 5 और 30 का 5% 1.5। ठीक है, या आप ऐसे करो, इसका प्रतिशत को भूल जाओ, तो 10 का 20% 2, 20 का 25% 2.5, 5 का 30% 1.5 होगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, आपको पीवी रेशियो इंडिविजुअल को कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक ना, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तो हमेशा याद रखिएगा, पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो
इज इक्वल टू होती है सेल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो का एक ये बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन में यूज होने का है। क्या समझे? आपको इंडिविजुअल का पीवी रेशियो गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को जब आप लेस करोगे तो आपको क्या आएगा निकल करके, तो आपको आएगा पीवी रेशियो एक इंडिविजुअल का निकल आएगा। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ सम, और आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग मेरे यूट्यूब से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जय भवानी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स। तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर। जो भी न्यू ऑडियंस होगा चैनल से बनेंगे, क्योंकि मेरा जो मैंने 2 लेक्चर लिया, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ब्रेक इवन पॉइंट का इस चैप्टर का, तो मैं इस तीसरा लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से दूसरा तीसरा क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। लेक्चर नंबर कितना है? तीसरा है। तो देखिए कहता है, जय भवानी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल 4 टाइप्स ऑफ पेंट अंडर द ब्रांड नेम्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। कहता है जय भवानी लिमिटेड कहता है पेंट का प्रोडक्शन कर रही है जिसका ब्रांड 4 प्रकार की है, उसका नाम क्या है? ए, बी और सी, ठीक है। द सेल मिक्स इन वैल्यू कंप्राइजेज ऑफ 30%, 40%, 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। कहता सेल मिक्स सभी को अपना अपना दिया है, जिसमें दिया है 30, 40, 15 और 5%। टोटल बजट सेल्स आर 50,000 पर एनम। सेल्स बजट कितना है? 50,000 है। फॉलोइंग आर दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दिया ए में 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, बी का 60%। देखिए आपको वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आपको गिवन है, तो हमने जो बताया है सारी बात उसको फोकस करनी है और कैलकुलेशन कर देनी है। तो सबसे पहले अपने लोग को क्या कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेट करना है, कहता है फिक्स कॉस्ट दिया है 12,000 पर एनम। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ऑल पेंट ऑन एन ओवरऑल बेसिस। आपको ऑल पेंट को ओवरऑल बेसिस पे क्या करनी है? आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालनी है, ठीक है। तो अब आपको तुमको लगता है मेरे नजर से कुछ नहीं है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट अपने लोग को निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेशन कर देनी है। तो देखिए पहले क्या करनी है? तो कंपोजिट पीवी रेशियो निकालना है, ठीक ना। क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट पीवी रेशियो, ठीक है। यहां पे ब्रांड लिखना है, तो ब्रांड क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। मैंने ब्रांड का नेम लिख दिया, ठीक है। अब मुझे देना है सेल मिक्स, यहाँ पे मुझे देना है क्या चीज? एस एम। सेल मिक्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो लिखिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। तो सेल मिक्स आपको दिया है, सेल मिक्स दिया 30, 40, 50, 30, 40। एक का दिया 30%, 40%, 50% और 5%। उसके बाद मैंने क्या बताया था? पीवी रेशियो आपको लिखनी है, पीवी रेशियो, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा ओवरऑल या कंपोजिट पीवी रेशियो, कंपोजिट पीवी रेशियो है। इसके लिए देखिए मैंने बताया था पीवी रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं, मैं एक इसको मिटाता हूं, मैं एक कैलकुलेशन करता हूं रफ में, ठीक। आप चाहोगे तो उसको मेन क्वेश्चन का पार्ट भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं एक इसके जरिए, मतलब एक वर्किंग नोट के जरिए। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो ए के लिए होगा 100
माइनस इसका वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज देखिए, कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट 50, 60 और 80 है। 50 बी के लिए कहता 60 है, ठीक ना, सी के लिए कहता 80 है, तो मैं परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। और डी ब्रांड के लिए देखिए आपको कितना दिया है, डी ब्रांड के लिए दिया है 40%, ठीक है। ये आपको निकल के यहां से आएगा, ये तो होगा आपको 50%, ये आएगा आपको 40%, ये निकलेगा आपको 20% आएगा, ये निकलेगा आपको 60% आएगा, ठीक है। ये आपको पीवी रेशियो इंडिविजुअल ईच प्रोडक्ट का आपको आ गया क्या चाहिए, पीवी रेशियो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना है 50%, उसके बाद आपको 40%, उसके बाद आपको आया 20%, उसके बाद आया आपको 60%, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैंने बता चुका हूँ, 5 या 15, ये आपको आएंगे 15%, ये आएगा 4 चौका 16 60%, ये आएगा 15 गुना 30 3%, ये आएगा 6 पचे 30, ये आएगा 3%। इसको मैं ऐड करूंगा 15 और 16 31 31 38 34 और 3 कितना हुआ 34 38 37 37%। ये आपका आ गया कंपोजिट पीवी रेशियो, ये निकल के आ गया। थोड़ा सा लाइट कट गया इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा हो गया होगा, ये हो गया। अब मुझे निकालना है ओवरऑल या कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंपोजिट पीवी रेशियो, इस तरह से होगा। यहां पर देखेंगे आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 12,000 पर मंथ, फिक्स कॉस्ट 12,000 आपको दे रखा है पर मंथ, ठीक है। तो यहां पे मुझे लिखना है 12,000 अपॉन 37% या 12,000 गुने 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज हटाऊंगा तीसरा बट्टा ऊपर, ये आ जाएगा आपको 37। अब इसको कैलकुलेशन में करूंगा, थोड़ा कैलकुलेटर का मैं मदद लेता हूं। यह आ जाएगा 32,432, 32,432, ये आपको निकल के आ गया आंसर। देखिए कितना इजी है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और चैनल से बने रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।